कहानी शुरू होती है ट्रिकी से, जो एक छोटा सा कुत्ता है, लेकिन देखने में वो किसी फूले हुए कबाब जैसा लगता है। उसकी मालकिन है मिसेज पंफ्री, बेहद अमीर, बेहद दयालु, लेकिन उनका यही प्यार ट्रिकी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। वे उसे सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, अपना बच्चा मानती है। मिसेज पंफ्री को लगने लगा कि ट्रिकी शायद कुपोषण का शिकार है। बस फिर क्या था, उन्होंने उसे खाने के बीच बीच में माल्ट, कोड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स का कटोरा देना शुरू कर दिया। चॉकलेट और क्रीम केक तो ट्रिकी की सबसे बड़ी कमजोरी थे, और मिसेस पंफ्री का दिल इतना नरम था कि वे उसे कभी मना ही नहीं कर पाती थी। नतीजा वही हुआ जो होना था। ट्रिकी इतना मोटा हो गया कि उसकी टांगें उसके भारी पेट के नीचे छिप गईं। उसकी आंखें लाल होकर पथरा गईं और वो बस सारा दिन सोफे पर लेटकर हाँफता रहता था। एक दिन जब पशु चिकित्सक जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को सड़क पर देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने मिसेज पंफ्री को बहुत सख्ती से चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मिसेस पंफ्री, अगर आपने इसकी खुराक तुरंत कम नहीं की और इसे कसरत नहीं कराई तो ये बहुत जल्द गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पंफ्री ने दुखी मन से वादा तो किया, लेकिन उनका मोह इतना गहरा था कि वे अनुशासन नहीं रख पाईं। और फिर कुछ ही दिनों में वही हुआ जिसका डर था। ट्रिकी ने खाना पूरी तरह बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें भी नहीं खाईं। वो बस उल्टियाँ करता और बेजान होकर फर्श पर पड़ा रहता। घबराकर मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन किया। डॉक्टर जानते थे कि ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उस घर और उस लाड प्यार से दूर ले जाना। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। ये सुनते ही मिसेज पंफ्री लगभग बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि ट्रिकी उन्हें देखे बिना मर जाएगा। विदाई का वो मंजर बड़ा अजीब था। जब डॉक्टर ट्रिकी को अपनी कार में ले जाने लगे तो घर का पूरा स्टाफ किसी युद्ध की तैयारी में जुट गया। कोई उसका दिन का बिस्तर ला रहा था, कोई रात का, कोई उसके खिलौने, रबर रिंग्स, तो कोई नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के अलग अलग कटोरे कार में भरने लगा। मिसेज पंफ्री ने रोते हुए खिड़की से ट्रिकी के छोटे छोटे कोट कार के अंदर फेंक दिए। पूरा माहौल किसी गमगीन विदाई जैसा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर हैरियट ने कोई बड़ी सर्जरी नहीं की। उन्होंने ट्रिकी को पहले 2 दिन सिर्फ ढेर सारा पानी दिया, खाना बिल्कुल नहीं। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। ट्रिकी ने अपने आसपास के कुत्तों में दिलचस्पी लेनी शुरू की। धीरे धीरे वो दूसरे कुत्तों के साथ मस्ती करने लगा। वो अब खाने के कटोरे के लिए उनके साथ झपटता, चूहों का शिकार करता और खुले मैदान में जी भर के दौड़ता। उसे आखिर वो आज़ादी और कसरत मिल गई थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उधर मिसेज पंफ्री का हाल बेहाल था। वे दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती। जब उन्हें पता चला कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है तो उन्होंने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अस्पताल में ताज़े अंडे, वाइन और यहाँ तक कि ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी। डॉक्टर हैरियट और उनके साथी इन चीज़ों का आनंद खुद लेते थे, क्योंकि ट्रिकी को तो बस सादगी की ज़रूरत थी। 2 हफ्ते बीत गए। ट्रिकी अब एक फुर्तीला और मांसल कुत्ता बन चुका था। जब मिसेज पंफ्री उसे लेने आई तो उनकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन जैसे ही हैरियट ट्रिकी को बाहर लाए, वो अपनी मालकिन को देखते ही एक ऊंची छलांग लगाकर उनकी गोद में जा गिरा। वो खुशी से उनका चेहरा चाटने लगा। मिसेज पंफ्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में डॉक्टर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, ये आपकी सर्जरी की जीत है।